Hello everyone, how are you? I hope you all are good and safe. Ready for SST class? लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 फूड के बारे में आपको बताया था, है ना? आपने देखी सभी बच्चों ने वो वीडियो? आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको उस चैप्टर में पढ़ाया है। क्या क्या पढ़ा था हमने? अबाउट फूड पढ़ा था, है ना? नीड फॉर फूड एंड सोर्सेस ऑफ फूड, और हमने टाइप्स ऑफ फूड पढ़े थे उसमें वीडियो में। सीरियल्स, पल्सेस, कॉफ़ी, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, है ना, और स्पाइसेस। इतनी चीज़ें हमने उसमें वीडियो में क्लियर की थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। आज मैं आपको इसी चैप्टर का हाफ पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। चैप्टर बहुत लेंथी था, इसलिए मैंने हाफ पढ़ाया था और हाफ चैप्टर में आज पढ़ाऊँगी आपको। ओके, सो स्टार्ट। ओपन योर SST बुक एंड पेज नंबर 10। ओके, ओपन करिए फटाफट से। पेज नंबर 10, टॉपिक इज एनिमल्स, मीन्स जानवर। एनिमल्स आर सोर्सेस ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे सोर्सेस होते हैं, यानी कि उनसे भी हमें भोजन मिलता है। कौन कौन सा भोजन मिलता है? मिल्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मिलता है एनिमल से? गाय, भैंस, बकरी दूध देती है ना, तो दूध हम पीते हैं, तो वो भी हमारा फूड में आता है। तो सबसे पहले मिल्क। काउस, बफेलोज, गोट्स एंड कैमल्स गिव अस मिल्क। जो काव होती है, गाय, भैंस, बकरी और ऊँटनी जो होती हैं, वो हमें क्या देती हैं? उनसे हमें मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। और दूध से क्या बनता है फिर? दूध से और क्या क्या बनाते हैं? चीज़, योगर्ट एंड घी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। यानी कि क्या बनता है? घी बनता है, दही बनती है ना, पनीर बनता है ना। ये सब चीज़ें उससे तो बनती हैं, दूध से। तो जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी हमें भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हनी। हनी इज़ मेड बाय बीज फ्रॉम नेक्टर। जो हनी होती है, जो हनी होता है शहद। शहद हमें कहाँ से मिलता है? जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? फूलों का रस चूसती है ना, और उससे फिर शहद बनाती हैं। तो मधुमक्खियों से भी हमें भोजन मिलता है, यानी कि शहद मिलता है। खाते हैं ना हम शहद को, तो वो जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो सब हमारी फूड के अंतर्गत आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मीट। गोट्स, हैंस एंड फिश आर आल्सो सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। जो गोट होती हैं, बकरी, मुर्गी और फिश, बहुत से जो लोग होते हैं वो जो बकरी होती है उसका मीट खाते हैं, है ना। हैन मुर्गी का मीट खाते हैं, और फिश मछली का भी मीट खाते हैं ना बहुत से लोग। तो जो लोग मीट खाते हैं तो वो उनका भोजन हो गया। तो वो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये भी हमें एनिमल से मिलता है ना। नेक्स्ट है एग। अब बहुत से लोग एग भी तो खाते हैं। डक्स एंड हैंस गिव अस एग्स टू ईट। जो डक होती हैं और हैंस होती हैं, बत्तख और मुर्गी, वो उनसे हमें क्या मिलता है? उनसे हमें खाने के लिए अंडे मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक फूड ग्रुप्स। बेसिक फूड ग्रुप क्या होता है? बेस्ड ऑन आवर नीड्स फॉर फूड, फूड्स आर ग्रुप्ड एज अंडर। जो हमारी फूड की नीड्स होती हैं, है ना, उनका एक ग्रुप होता है। जो बेसिक फूड हमें जो खाने चाहिए या हम खाते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला नंबर किसका आता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सबसे पहले कौन से आते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स और ग्रोथ फूड्स इंक्लूड। जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं वो हमारी ग्रोथ, उसमें हमारी ग्रोथ इंक्लूड होती है, यानी कि वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोयाबीन, चेस्टनट्स, काशू नट्स एंड मीट। ये मीट और काजू और ये सोयाबीन और चेस्टनट्स, ये चारों हमारे कौन से होते हैं? फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सेकंड है एनर्जी गिविंग फूड। जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। किन से मिलती है हमें एनर्जी? एनर्जी गिविंग फूड्स और गो फूड्स इंक्लूड। एनर्जी गिविंग फूड में हमें क्या होता है? एनर्जी मिलती है। कौन कौन से होते हैं? व्हीट, राइस, कॉर्न, एग और नट्स। व्हीट
गेहूँ, राइस, चावल, कॉर्न जिसे हम मक्का बोलते हैं, है ना, एग, अंडा और नट्स, काफ़ी तरह के जो नट्स होते हैं, कई तरह के नट्स, इन चीज़ों को इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यदि हम इन चीज़ों को ना लें अपने भोजन में तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। कोई भी काम करने के लिए हमें सबसे पहले एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। यस, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स और ग्लो फूड्स, जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं इनको ग्लो फूड्स भी बोलते हैं। इनमें ग्लो फूड्स ये इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फ्रूट्स। ऑल टाइप्स फूड आर इंक्लूड इन प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। ऑल टाइप वेजिटेबल्स आर इंक्लूड इन प्रोटेक्टिव फूड्स एंड मिल्क। सभी बच्चे पीते हैं मिल्क और पीना भी चाहिए। सब्जियां भी सभी बच्चे खाते हैं, नहीं खाते हैं। बहुत सारी सब्जियां आप लोग नहीं खाते हैं, मम्मी को परेशान करते हैं कि हमें ये सब्ज़ी नहीं खानी है, लेकिन बेटा ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं सब्जियां खानी, दूध पीना, है ना, और फ्रूट्स भी खाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, किसे कहते हैं बैलेंस डाइट? अ बैलेंस डाइट हैज़ ऑल द 3 ग्रुप्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट टू कीप अस हेल्दी। एक बैलेंस डाइट जो होती है वो उस एक अमाउंट में हमारे सामने होती है, उसका एक ग्रुप होता है, मतलब एक ग्रुप के रूप में होती है। मीन्स उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी होने चाहिए, उसमें हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स भी होने चाहिए, और उसमें हमारा प्रोटेक्टिव फूड भी होना चाहिए। तीनों चीज़ों को मिलाकर, तीनों तरह के भोजन को मिलाकर हमारी एक बैलेंस डाइट बनती है। मीन्स हमें सुबह से लेकर रात तक के खाने में ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। मिल्क भी पीना चाहिए और वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए, है ना, और हमें क्या कर नट्स भी खाने चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों सबको मिलाकर ये होती है हमारी एक बैलेंस डाइट। एक बॉडी को परफेक्ट रखने में, हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए एक संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। और वो संतुलित आहार क्या होता है कि हमारी थाली में वो सब चीज़ें हों जो हमारी बॉडी को, जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा लेसन, है ना। नेक्स्ट है आपका वैल्यू पॉइंट। एक पॉइंट की बात है इसमें, चैप्टर में क्या है, पम्पकिन सीड्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड्स। जो पम्पकिन के सीड होते हैं, पम्पकिन जानते हो आप किसे कहते हैं? पम्पकिन मीन्स कद्दू। कद्दू के जो बीज होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड्स होता है ना। दे आर गुड फॉर योर हार्ट एंड ब्रेन। वो आपकी किसके लिए अच्छे होते हैं? आपके हार्ट के लिए और आपके ब्रेन के लिए, आपके दिल और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। तो हमें जो पम्पकिन के जो बीज होते हैं उन्हें भी हमें खाना चाहिए। ये आपका वैल्यू पॉइंट था। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ मैंने आपको PDF भेजी है, उसमें बुक वर्क है। बुक वर्क में आपको मैंने सब कुछ फिल करके दिया है। आपको वैसे तो मैंने सब फिल कर दिया है, पहले आप खुद करके देखिए चैप्टर को समझ के कि आपको कितना समझ में आया है। उसके बाद आप PDF की हेल्प ले सकते हैं, है ना। और जब आप वर्क कर लें तो अपनी मुझे जो आपकी कॉपी है इसकी पिक और अपनी बुक की पिक सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।